ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। कश्मीर में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग पहले ही कर चुका है और दे चुका है। मौसम विभाग ने पहले बताया था कि कश्मीर में आने वाले 2-3 दिनों में मौसम करवट लेगा और इस करवट लेते मौसम ने वहां का बिल्कुल वक्ती तौर पर वहां हालात को बिल्कुल बदल दिया है। कई इलाकों में सर्दियां बढ़ गई हैं और लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो उन्होंने रख दिए थे वो फिर से निकाल दिए। तो इस तरह से वहां पर हालात बदले हुए हैं। मौसम का जो हाल है उस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता शब्बीर। शब्बीर, इस बदले मौसम में और मौसम के बारे में जो कहा जा रहा है कि मौसम ने करवट ले ली है, तो इस मौसम की करवट लेने से जो रूटीन है, जो डेली लाइफ है, उसने कितनी करवट ले ली है और ये कब तक रहेगा? देखिए विशाल, मौसम ने अपने का करवट ले ली है। वैसे भी ये मार्च और अप्रैल बारिशों का मौसम होता है, लेकिन दर्जा हरारत में आप सोचिए कि 6 डिग्री सेल्सियस का आम तौर पे जो कमी आ गई है दर्जा हरारत में, उसके नतीजे में आप देख सकते हैं मैंने भी जैकेट पहनी है, जैकेटें फिर से बाहर आई हैं। और बारिश कल थोड़ी सी रुकावट हो गई थी दोपहर के बाद, लेकिन आज सुबह 3:30 से बारिश मुसलसल जारी है। ये आपको अभी दिखा रहे हैं जो ये इस वक्त के हालात हैं। बारिश तेज हो रही है 3:30 बजे से। और जैसा कि आपने कहा, आपको दाएं जानिब दिखाना चाहेंगे कि किस तरह लोग जैकेटें पहने डल झील के किनारे जो पर्यटक होते हैं, जो सयाह होते हैं, इस वक्त गायब हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी अंदर बैठना पसंद कर रहे हैं। हालांकि अभी 8:15 का वक्त हो चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग घरों में हैं। वही लोग जिनको जाना है, बच्चे क्योंकि आज सुबह सवेरे 8 ही बजे निकलते हैं, उनको जाने में दिक्कत काफ़ी पेश आ रही है। और सर्दी फिर से बढ़ गई है और 22 तारीख तक फिलहाल इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। बालाई इलाके जो हैं, कल से ही आपने देखा हल्की बर्फबारी कई इलाकों में हुई, तो उसके नतीजे में जो जिसे हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, वो एक सर्द लहर चलती है। उसके नतीजे में काफी एक बार फिर से वो स्वेटर निकलने लगे, जैकेटें निकलने लगी, रेनकोट तो जाहिर सी बात है इस मौसम में होता ही है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में यहाँ बारिशें होती हैं। लेकिन दर्जा हरारत में एकदम से कमी वाक़ा हुई और जो एक तरह से वो सर्दी की लहर जो आ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे जब ऊपर बालाई इलाकों में बर्फ गिरती है, उसके नतीजे में वो सर्दी की एक लहर जो आ जाती है इसके एटमॉस्फेयर में, उसके नतीजे में काफ़ी सर्दी है। और तकरीबन सुबह और शाम के औकात में जैकेट पहनना या गर्म मलबूसात पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज तो दिन में भी यही हाल है। जी शब्बीर, ये कहा जाता है कि जो कश्मीर में चूंकि सयाह बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं, तो और उनके लिए ये मौसम अच्छा होता है, तो पर्यटक क्या वाकई बारिश को वहां एंजॉय करते हैं या फिर बारिश नहीं बल्कि बर्फबारी उन्हें ज्यादा मुतासिर करती है? तो इस बदले मौसम में ठीक है, अभी सुबह के औकात में ठंड ज्यादा होगी, वो बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन क्या पर्यटक आम दिनों के मुकाबले ऐसे मौसम को ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए विशाल, ऐसा मौसम हो तो खूबसूरत तो है ही। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह डल झील के का जो नज़ारा है, बारिश का मज़ा इस मौसम में होता है और लोग इसका मज़ा लेते हैं। जो सयाह है, आम तौर पे जो सयाह बर्फ़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो आके जो गर्म इलाकों से आते हैं जहाँ बर्फ़ कभी हुई नहीं, उन्हें देखी नहीं, वो बर्फ़ देखना पसंद करते हैं। और अब की बार तो उन्हें आपने देखा कि इस महीने में कई बार गुलमर्ग में और ऐसे जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ हुई, और जहाँ बर्फ़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, सोनमर्ग में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई, वहाँ पे लोग अब फिर से जाने लगे हैं। गुलमर्ग में हमने देखा पिछले हफ्ते लोग फिर से जाने लगे हैं उन इलाकों में बर्फ़ को देखने। जो अभी यहाँ पे मौसम बहार है, तो ज़्यादातर लोग बागों का नज़ारा देखने आते थे, लेकिन चूँकि बर्फबारी फिर से हुई कई इलाकों में, तो लोग वहाँ जाने लगे। उसका एक अलग मज़ा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई सयाह ऐसे हैं जो इस मौसम का भी मज़ा लेते हैं। अब माहौल खूबसूरत हो तो फिर मज़ा लेते हैं लोग, लेकिन जाहिर सी बात है जब इतनी तेज़ बारिश हो तो उसके नतीजे में इसका एक दूसरा पहलू भी है, लोगों को परेशानियां भी होती है और लोग ज़्यादा बाहर घूम फिर नहीं सकते। इन औकात में बागों में नहीं जा सकते, क्योंकि बाग जब बारिश होती है तो बागों में घूमना वो ज़रा मसला हो जाता है। लेकिन मौसम, हर मौसम की अपनी रंगीनी है, अपनी खूबसूरती है, और इस मौसम की भी
अपनी खूबसूरती है और जिसका मज़ा लोग लेते हैं, सयाह भी और आम लोग भी। जी शब्बीर, ये मौसम कितने दिनों तक ऐसा बना रहने वाला है? जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने जो अनुमान लगाया था उसके मुताबिक क्या ये 2-3 दिन 4 दिन ऐसा मौसम रहेगा या ये ज्यादा लंबा खींच सकता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि ऐसे मौसम में क्या जो स्कूलों का निज़ाम है, तदरीसी निज़ाम है, उसके शेड्यूल में कोई तब्दीली आई है? नहीं आई है विशाल। पहले इसी सवाल का जवाब दूं। ये देखें आप, ये बच्चे स्कूलों के लिए जा रहे हैं और किस मन से जाएं, हम भी स्कूल गए हैं। ऐसे मौसम में घर में बैठ के चाय की चुस्कियां लेना और गर्म मलबूसात में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे हैं, इनका स्कूल ज़रूरी है, इनको जाना पड़ता है। तो बच्चों के लिए कोई शेड्यूल में तब्दीली नहीं, क्योंकि 22 तारीख तक के लिए यहाँ पे इस तरह का मौसम रहेगा। बारिशें होंगी, बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होने का इम्कान है, हो रही है बाकायदा। कुछ इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ हल्की बर्फबारी हुई है और आगे भी यही इम्कान है। 22 तारीख के बाद यहाँ पे मौसम बेहतर होने की जो पेशगोई है वो की गई है। 22 से लेकर 25 तक ड्राई मौसम की उम्मीद है। ईद का मौका है, लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि ईद के मौके पे बारिश ना हो, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं वो पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पेशगोई यही है कि 22 तारीख तक यहाँ पे मौसम इसी तरह का रहने वाला है। बारिशें होंगी, बीच बीच में रुकेंगी, लेकिन रुक रुक के फिर से बारिशें होंगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, क्योंकि कल सही होगी, कोशिश होगी कल ईद का चांद देखने की। तो इम्कान तो यही लग रहा है अभी, बाकी कुछ भी तब्दीली हो सकती है मौसम में, हमारे चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह मौसम के बारे में इतनी तफसील न सिर्फ बताने के लिए बल्कि दिखाने के लिए कि वहाँ की ज़िंदगी किस तरह चल रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों की कमी है, लेकिन मौसम जो है वो है। बहुत शुक्रिया शब्बीर।